रावलपिंडी न्यूज़ सच के साथ सबसे आगे। जी नाजरीन, आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। रावलपिंडी कार फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं मलिक एजाज हुसैन। इनसे आज हम पूछेंगे कि जो पंजाब की बायोमेट्रिक है उसमें क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वजह है कि जो डीलर हजरात हैं वो ये चाहते हैं और जो आम बंदा वो भी ये चाहता है कि जो इस्लामाबाद जो वफाक में इसका सिस्टम निज़ाम है वही निज़ाम पंजाब में कर दिया जाए। तो आज हम यहाँ पे मौजूद हैं जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रावलपिंडी कार फेडरेशन के मलिक एजाज हुसैन साहब। उनसे हम पूछेंगे कि वो उनकी क्या इस मुतल्लिक़ राय है। जी मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रावलपिंडी कार डीलर फेडरेशन गुज़श्ता 30 साल के बाद पहली दफ़ा रावलपिंडी कार डीलर फेडरेशन वजूद में आई, और जब से ये वजूद में आई इसने अपने डीलर भाइयों के लिए बहुत सारे मसाइल जो थे। तो मैट्रिक है उसमें कौन सी आपको तहफ़्फ़ुज़ात, आप क्या चाहते हैं? डीलर जो चाह रहे हैं कि ये जो निज़ाम है पंजाब वाला, ये निज़ाम जो था इस्लामाबाद के सिस्टम के साथ मुंसलिक कर दिया जाए। जी मलिक साहब। देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सिस्टम नादरा के पास है और पूरे पाकिस्तान में नादरा का एक ही सिस्टम होना चाहिए जो कि इस्लामाबाद तर्ज का है। इस्लामाबाद तर्ज की बायोमेट्रिक है। जब तक आपके पास बायोमेट्रिक नहीं है आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। अगर वो 2 महीने का आपके पास उसमें टाइम होता है, अगर वो आप लेट हो जाते हैं तो 2000 रुपये पर मंथ आपको उसमें जुर्माना देना पड़ता है। जबकि जो पंजाब की बायोमेट्रिक बनाई गई है इसका सारा पैटर्न चेंज है। ये स्टार्ट में आपको इसकी ट्रांसफ़र फीसें जमा करवानी पड़ती हैं, जिसमें आपको एक ट्रैकिंग आईडी दे दी जाती है, जिस पर दोनों फ्रीकैन एक थंब इम्प्रेशन दे के बायोमेट्रिक निकलवा लेते हैं, जो कि एक पेपरलेस ट्रांसफ़र है। ठीक है, इस पेपरलेस ट्रांसफ़र को हम इसलिए मुस्तरद करते हैं कि इसमें जितनी टेम्पर्ड गाड़ियाँ, 2 नंबर गाड़ियाँ जो जिनकी इंस्पेक्शन नहीं होगी, जो गाड़ियाँ फेक होंगी, मार्केट में गलत गाड़ियाँ आ जाएंगी, और जिससे डीलर्स का और आम कस्टमर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इसमें मलिक साहब आप मुझे ये बताएं कि जब 7 माह पहले जब जो फ़ैसला हुआ था तो उसमें एक ट्रैकिंग आईडी आपको दी गई थी, तो उसके बाद आप लोगों ने काफ़ी एहतजाज किया, आला हकाम से आपकी मीटिंग्स भी हुई जो हमें पता चला। तो हमें आप ये बताएं कि ये उस टाइम क्या आप लोगों ने, कुछ डीलरों ने ये तो नहीं समझा कि अभी हमें ट्रैकिंग आईडी मिल गई है तो हम तो उससे चले, अभी 2 माह का हमें टाइम मिल गया है तो हम जो गाड़ी है उसको हम बेच देंगे, जो कमीशन वगैरह वो हमें मिल जाएगा, हम बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। और अब आज जो मौजूदा सूरत हाल है वो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आज ये वजह तो नहीं है जब किसी से बायोमेट्रिक मांगी जाती है तो अगला बंदा यही आपसे कहता है कि मैं आपको क्यों दूँ बायोमेट्रिक, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, 6 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, उसने गाड़ी बेची हुई है। या फिर कुछ ऐसे लोग भी बीच में होते हैं जो आपसे कहते हैं कि हम अगर आपको बायोमेट्रिक देंगे तो उसके बाकायदा हम आपसे पैसे वसूल करेंगे, आप हमें बाकायदा पैसे दें, चार्जेस दें हमें। कोई बंदा आपको ऐसे, ये वजह है, इस मतलब कुछ बताना चाहेंगे? जी, काफ़ी सारे केसेस इस तरह के सामने आए हैं कि जिसमें लोगों से जब हमने बायोमेट्रिक की बात की है तो उन्होंने कहा कि हमारे इसमें 1 लाख बकाया है, किसी ने कहा जी 2 लाख बकाया है, जबकि वो पैसे बकाया नहीं होते। सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग बायोमेट्रिक जब आपको देते हैं तो उसके वो चार्जेस आपसे वसूल करते हैं। काफ़ी सारे लोग इस किस्म के मिले। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि जो मोटर डीलर्स को ये ट्रैकिंग आईडी का एक सीन किया गया, मोटर डीलर्स के लिए तो इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा है। जो गवर्नमेंट ने हमें बताया था उसमें यह था कि शोरूम, मेरा शोरूम है, रजिस्टर्ड शोरूम है, ठीक है, मेरे शोरूम को 3 महीने के लिए एक बायोमेट्रिक जो मिलेगी वो शोरूम के नाम की होगी। वो जिस टाइम मैं अपने किसी कस्टमर को गाड़ी सेल करूंगा, मैं साथ अपनी वो रसीद दूंगा, कोई भी शख्स जाएगा अपने नाम गाड़ी ट्रांसफ़र कर लेगा। शोरूम वाले को तो 3 महीने का रिलीफ है उसमें, जो इन्होंने एक पैटर्न बनाया है जिसको हमने मुस्तरद किया कि खाली रिलीफ हमारे लिए, आम कस्टमर के लिए रिलीफ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी बात यह है कि इसमें 1 महीने का टोटल इन्होंने हमें टाइम दिया था, जबकि हम ये कहते हैं कि कम से कम टाइम 2 महीने का हो। फिर उसके बाद जो एक और इन्होंने हमसे बात की थी वो ये की थी कि हम आपको जो आपकी पुराने जितने केसेस हैं गाड़ियों के जो ट्रांसफ़र नहीं हो सकी अभी, हम आपको एक ग्रेस पीरियड देंगे 2 या 3 महीने का। आप उसमें जितनी गाड़ियाँ होंगी बगैर बायोमेट्रिक के वो आप लोग ट्रांसफ़र करवा लें। लेकिन अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं। इसमें सबसे बड़ी बदकिस्मती तो ये भी है कि पंजाब की गुज़श्ता जो हुकूमतें हैं ये 15-15 दिन के टाइम पर आ रही हैं। ठीक है, अब ये जो हुकूमत आई है इससे थोड़ी सी हम तवक्को रखते हैं, और जो एक्साइज मिनिस्टर नए आए हैं आसिफ नकवी साहब, उनसे भी हमारी मीटिंग्स हो रही हैं और पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द इसका कोई हल निकल आएगा। और ये जो इस्लामाबाद तर्ज की बायोमेट्रिक है हम सिर्फ़ और सिर्फ ये एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा, इसमें आप ये बता रहे हैं हमें मलिक साहब कि जो आप इन्होंने गुज़िश्ता आपको ट्रैकिंग आईडी दी थी उसमें आपको कार डीलरों का जो सा फ़ायदा ही फ़ायदा था। आप चाह रहे हैं कि आम जो एक बंदा है, आम पर्सन है,
और जो आम कस्टमर है वो उसको इससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो उस दर बदर की ठोकरें खाएगा। यानी कि उसको उसके लिए गाड़ी नाम कराना एक वबाल जान बन चुकी है। और अगर इसमें मैं आपसे एक सवाल करूं तो क्या ये एक ऐसा नहीं है कि एक रिश्वत और या ये समझ लें कि एक करप्शन के लिए, और या फिर ये समझ लें कि इसमें आप जो भी बंदा इसमें बायोमेट्रिक, बीच में काफ़ी सारे एजेंट भी तो होते हैं ना मलक साहब, तो उसमें तो अगर करप्शन की खुली दावत नहीं है ये? सर देखें, सबसे पहली बात तो ये, जब नए रूल्स आते हैं उसके बाद एक्साइज ऑफिस में जब सख्ती की जाती है रूल्स की वजह से, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी रिश्वत ज़्यादा बढ़ गई है। जो काम पहले 5,000 में होता था वो काम अब 20,000 रुपये में होता है। गाड़ी आज भी बगैर बायोमेट्रिक के ट्रांसफ़र हो जाती है, जिसमें ऐसा होता है कि एक्साइज ऑफिस के लोग या एजेंट्स जो होते हैं, एजेंट माफिया जो है, वो आपसे 50-50 हज़ार रुपये डिमांड करता है, जिसमें आपकी गाड़ी को ट्रांसफ़र, लेकिन वो ना स्मार्ट कार्ड आते हैं ना वो किसी किस्म की, वो बस आपकी गाड़ी प्रोसेस में रहती है। तो ये कस्टमर का नुकसान है। आप बाद में किस एजेंट को जाके पकड़ेंगे और कहाँ से जाके आप उसको कहेंगे जी कि हमारे पैसे वापस करो? वो आपने एज ए रिश्वत दी हुई होती है, ना उस पर केस कर सकते हैं आप, ना उसका आप किसी जगह पे क्लेम कर सकते हैं। इसमें जो वफाक में अभी निज़ाम चल रहा है, जिसमें इस्लामाबाद आप कहते हैं, जो इस्लामाबाद में जो गाड़ियाँ हैं वो ट्रांसफ़र की जाती हैं, तो आप चाहते हैं उसी तरह से जो पंजाब के अंदर जो गाड़ियाँ हैं उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए पंजाब के अंदर उसी निज़ाम के तहत। तो इसमें समझते हैं कि बेहतरी है, इस तरह हो जाए तो अच्छा है? सर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामाबाद का एक्साइज का जो अब निज़ाम चल रहा है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि जब आपकी बायोमेट्रिक होती है इसके ऊपर एक बार कोड होता है। बार कोड के अलावा आपकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही, ठीक है। कुछ वहाँ पे मसाइल थे, लेकिन हम डायरेक्टर में बिलाल आज़म साहब, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने जब हमने अपनी गुजारिशात पेश की और उन्होंने हमारी गुजारिशात मानी भी, वहाँ पे डीलर्स के लिए अलहदा काउंटर भी बना, गाड़ी इंस्पेक्ट भी लाजम हुई, ठीक है। अब जब इस्लामाबाद गाड़ी ट्रांसफ़र के लिए लेके जाते हैं तो पहले गाड़ी इंस्पेक्ट होती है, फिर उसके बाद वन विंडो ऑपरेशन है, जिसमें आपके वहीं पे पैसे जमा होते हैं, वहीं पे चलान जमा होता है और आपकी गाड़ी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस्लामाबाद बहुत बेहतर निज़ाम है। और बिलाल आज़म साहब ने बल्कि लाहौर में जाके जो डीजी एक्साइज पंजाब थे उनको बल्कि फेवर की थी कि इस्लामाबाद तर्ज की जो बायोमेट्रिक है वो आप पूरे पंजाब में कर दें। अच्छा मलिक साहब, इसमें एक चीज़ मुझे ये बताएं कि ये जो आप पंजाब की बायोमेट्रिक है, तो इसका काफ़ी मुश्किल प्रोसेस हो गया है। तो बंदा कहते हैं कि बाज़ औक़ात इस तरह है, कहते हैं कि कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो जिनके नाम गाड़ियाँ हैं, 4 साल हो गए हैं, 5 साल हो गए हैं, या सपोज जितना भी अरसा आप रख लें, कुछ लोग जो उनसे हैं वो फ़ौत हो गए हैं, वो अब यहाँ पे दुनिया में जहान फ़ानी से रुखसत हो चुके हैं। तो जो गाड़ियाँ उनके नाम हैं, तो उनका क्या समझते हैं, वो किस तरह से बायोमेट्रिक आसानी उनके लिए हो, वो कैसे ट्रांसफ़र हो, उस मतलब कुछ बताएंगे हमें? जी देखिए जी, उसमें हम सबसे पहले ये चाह रहे हैं कि हमें एक टाइम मिले, 2 से 3 महीने का ग्रेस पीरियड हमें मिले, जिसमें जितनी गाड़ियाँ हैं जो बगैर बायोमेट्रिक के, जिनमें यानी कि इस तरह आप कह रहे हैं कि बंदों की डेथ हो चुकी है या बैरून मुल्क चले गए हैं या इस तरह से है, तो वो लोग हमारी जितनी गाड़ियाँ, हमें इस्लामाबाद एक्साइज ने एक बड़ी अच्छी ऑप्शन दी थी। हमने अपनी रावलपिंडी कार डीलर फेडरेशन के लेटर हेड पे काफ़ी सारी गाड़ियाँ अपनी ज़िम्मेदारी पे बाकायदा तौर पे हमने उनको ये लिख के दिया है, एक बयान अल्फ़ी हमने जमा करवाया वहाँ पे कि ये हमारी गाड़ियाँ लीगल प्रोसेस की गाड़ियाँ, इसमें किसी का कोई बकाया नहीं है। तो वो गाड़ियाँ उन्होंने हम पे एक शफ़क़त की कि हमारी गाड़ियाँ ट्रांसफ़र हुई हैं, ठीक है। तो इसी तरह के बहुत सारे मसाइल पंजाब में तो बहुत ज़्यादा हैं, 36 अज़ला हैं पंजाब के, तो उन 36 अज़ला में तो ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं। आपके KPK में, आपके पूरे एरिया पंजाब में, इंटीरियर पंजाब में आपके पंजाब नंबर की गाड़ी, लाहौर नंबर की गाड़ी बिकती है। हमें तो इस्लामाबाद ट्विन सिटी है हमारा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद, हमें तो ज़्यादातर इस्लामाबाद नंबर की गाड़ी मिलती है। इसमें तो फिर ये भी हो सकता है कि अगर पंजाब नंबर की गाड़ियों पे अगर इतनी ज़्यादा मुश्किलात दरपेश होंगी, तो आपका ये जो आप का यहाँ पे शोरूम है सुल्तान मोटर्स आपका यहाँ पे, तो इसमें आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें तो फिर जो लोग होंगे वो तो पंजाब नंबर की गाड़ी लेने से कतराएंगे, लेंगे ही नहीं। वो कहेंगे हमें तो पंजाब नंबर की गाड़ी नहीं चाहिए, जिसकी जो बायोमेट्रिक है, ट्रांसफ़र करवाना, नाम करवाना इतना मुश्किल है। क्या ये बात है? सर 100% ऐसा ही हुआ है। गवर्नमेंट ने ये सोचा था कि शायद हमें रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करेंगे, लेकिन वो सारे का सारा रेवेन्यू उन्होंने ख़त्म कर दिया है। मैक्सिमम गाड़ी जो है वो इस्लामाबाद में रजिस्टर्ड हो रही है, जबकि पंजाब में लाहौर की काफ़ी सीरीज़ चलती थी, और अब लाहौर में या पंजाब में, रावलपिंडी में हमारा पंजाब में आता है, अब पंजाब नंबर के नज़दीक कोई नहीं जाता। इसमें फिर ये भी अगर ये तासुर लिया जाए या अब इस मतलब मुझे हमें बताएं, क्योंकि आपकी ये फील्ड है, तो पंजाब हुकूमत का जो तो करोड़ों रुपए का रेवेन्यू है, उसको नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का रेवेन्यू टैक्स की मद में, उसके बाद गाड़ी की ट्रांसफ़र की मद में, रजिस्ट्रेशन की मद में, ठीक है। अभी इस वक्त जो एक सबसे बड़ा एक जुल्म ये हुआ है जो एक कस्टमर के लिए हुआ है कि 15 से 16 लाख रुपए तक एक गाड़ी रजिस्टर्ड हो रही है। अगर आप एक रीवो, फॉर्चूनर या कोई भी इस किस्म की गाड़ी लेते हैं तो 15 से 16 लाख रुपए में खाली रजिस्टर्ड हो रही है।
जबकि वो 5 साल टैक्स में भी है। ठीक है, ये जब ट्रांसफरें होंगी तो गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा ना। जब ट्रांसफ़र ही नहीं होगी, गाड़ी को ट्रांसफ़र ही नहीं कराएगा इतनी पेचीदगी में, तो फिर रेवेन्यू कहाँ से आएगा? तो इसमें मुझे आप मलिक साहब ये बताएं कि अभी जब से ये मुश्किलात दरपेश हुई हैं, आप फाइट कर रहे हैं, जैसे आपने बताया कि आपने काफ़ी ज़्यादा मीटिंग्स वगैरह की, तो अभी तो मेरे ख्याल से फिर कितनी तादाद में, काफ़ी तादाद में, मैं समझता हूँ सैकड़ों तादाद में जो गाड़ियाँ हैं जो शोरूम्स वगैरह पे खड़ी हुई हैं बायोमेट्रिक की वजह से, तो उसमें तो काफ़ी नुकसान है डीलर हजरात को। इसमें आप क्या कहेंगे? सर ये सैकड़ों नहीं है, ये हज़ारों लाखों गाड़ियाँ हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह कि पहले हमारी एक रावलपिंडी की फेडरेशन बनी, अब हमारी APDA के नाम से रजिस्टर्ड आल पाकिस्तान की एक आल डीलर्स एंड इम्पोर्टर्स एसोसिएशन बन चुकी है, जिसमें हमारे चेयरमैन हैं मियाँ शुएब साहब। हम खाली इस बायोमेट्रिक पे काम नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान में एक बहुत अच्छी खुशखबरी और एक अच्छी चीज़ लाना चाह रहे हैं कि जिस तरह आपके दुबई में फ्री पोर्ट बने हुए हैं, इस तरह पोर्ट कासम में हमने गवर्नमेंट को एक ऑप्शन दी है कि यहाँ पे भी एक पोर्ट बनाया जाए, फ्री जोन जिसे कहा जाए। ठीक है, जो आप सेंट्रल एशिया में गाड़ियाँ यहाँ से एक्सपोर्ट करें, खाली इंपोर्ट ना करें। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन हैं मियाँ शुएब साहब, वाइस चेयरमैन है हमारे लाहौर से शहजादा सलीम खान साहब जो लाहौर के प्रेसिडेंट भी हैं। इसी तरह बख्त मीर जान है हमारे KPK से, सिंध से हमारे चौधरी आमर खान साहब हैं। तो अब आल पाकिस्तान की फ़ेडरेशन बन चुकी है, और आल पाकिस्तान की जो फेडरेशन है ये अपने डीलर्स भाइयों के लिए एक अब स्टेक होल्डर्स की पोजीशन में हम लोग। तो हम लोग अब गवर्नमेंट के साथ हमारे यही मामलात चल रहे हैं कि एक तो अपना रेवेन्यू जनरेट करें, दूसरा डीलर्स के लिए आसानी पैदा करें, और अपने मुल्क में रोज़गार के मौके पैदा करें, अपने मुल्क में लोगों को नौकरियां दें। ये जो लोग आपके बाहर मुल्कों में दुबई जाके और दूसरे मुल्कों में जाके नौकरियां कर रहे हैं, ये लोग अपने पाकिस्तान में रह के नौकरियां करेंगे। इससे फ़ायदा मुल्क का होगा, पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। जी नाज़रीन, आपको भी हमने ये बताया मलिक एजाज साहब जो रावलपिंडी कार फेडरेशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनसे हमने बात की, काफ़ी हमारी उनके साथ डिटेल में बात हुई बायोमेट्रिक के सिलसिले में। तो हमें तो यही इसका एक सर्वे मिला है कि जो अभी जो पंजाब की बायोमेट्रिक है इतनी मुश्किल हो गई है, जिससे ये कह रहे हैं कि करोड़ों जो गाड़ियाँ हैं वो जो उनसी काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं जो इतनी तादाद में हैं कि जो बायोमेट्रिक की वजह से वो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही, और उसका जो रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है पंजाब हुकूमत को हो रहा है। और उसके अलावा इन्होंने हमें बताया है कि हमने हमेशा जो उनसे है कि इस जो कार फेडरेशन जो 30 साल में पहली दफ़ा वजूद में आई है, और इस कार फेडरेशन से हमने मुख्तलिफ किस्म के प्लान जो उनसे हैं वो हुकूमत के वक्त के सामने रखे हैं, ताकि जो हमारे जितने भी कार फेडरेशन के जो हमारे अहदेदारान हैं या जो हमारे जिनके शोरूम्स हैं, जो हमारे इनके भाई हैं, जितने भी सारे काम करने वाले हैं, जो जिनके शोरूम्स हैं, तो उनको आसानियाँ पैदा हों। और इनका ये मौक़िफ़ था कि हमें तो जो उनसे है को कोई मसला नहीं है कि हमें तो 2 महीने का उन्होंने टाइम दे दिया है, हम तो 2 महीने में गाड़ी भी बेच देंगे और गाड़ी बेचने के बाद कमीशन भी ले लेंगे। हम चाहते हैं कि जो आम बंदा है तो उस आम बंदे को रिलीफ मिले, उसके लिए मुश्किल है। तो ये कहना को अजीब सी बात नहीं होगी कि पंजाब की बायोमेट्रिक एक आम इंसान के लिए वबाल जान बन गई है। ये सोचना हमने है, आप सब ने सोचना है, आला हकाम से यही है कि इसको जल्द से जल्द हल किया जाए ताकि जो लोगों को रिलीफ मिले।